और जैसे कहेंगी हम उठ के चले जाएंगे कि अब ठीक है। श्रीमती जी बोली हम क्यों बोले, और वो भी लेट गई। उन्होंने नाटक किया, ऐसे गिरी जैसे कुछ हो गया। अब गांव वाले घबरा गए, वो इसलिए गिरी कि सोचेंगे पंडित जी पंडितानी को क्या हुआ, तो पंडित जी से पूछेंगे, इसलिए वो गिर पड़ी। और जैसे ही गिरी गांव वाले घबरा गए कि पंडित जी तो कुछ बोले ही नहीं रहे, और श्रीमती जी भी गिर गई, कुछ तो कारण है। पंडित जी ने सोचा ऐसे तो बात नहीं चल रही, तो गांव वालों ने देखा कि सांसें चल रही कि रुक गई, पंडित जी तो हिलते ही नहीं। जब सांसें देखी तो पंडित जी ने 1 मिनट के लिए सांस भी रोक ली कि अब तो श्रीमती जी बोलेंगी कि वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। श्रीमती जी बोली हम भी किसी से कम है क्या। गांव वालों ने श्रीमती जी की देखी कि सांसें चल रही कि नहीं, तो इनने भी सोचा कि हम सांस बंद कर लेंगे, कुछ देर के लिए पंडित जी बोल लेंगे कि ये तो ठीक है, और जैसे ही बोल लेंगी तो बस बात बन गई। गांव वाले समझे कि सांस नहीं चल रही, सब रोने लगे कि पंडित जी नहीं रहे और पंडितानी जी भी नहीं रही। पूरा गांव रोने लगा। अब तो सब रिश्तेदार भी आ गए। पंडितानी जी बोली क्या भाई बोल ले, फिर भी नहीं बोली। इतना सब हो गया, कोई तो आके पूछेगा ही क्या हुआ, तो ये बोले ही देंगे। अब तो बड़ी दिक्कत मारा है। अर्थी तैयार भी हो गई, फिर भी नहीं बोले। बोले भी कैसे, पावर घट जाएगा। अब तो महाराज सबने अर्थी पे लिटा भी दिया। अब किसी ने सांस भी चेक नहीं की, ये कई बार करते, हर बार थोड़ी करेंगे। अब तो दोनों जन बोले कि अब क्या होगा। पंडितानी जी बोलने वाली थी, याद आ गया कि पावर कम हो जाएगा। अब बड़ी दिक्कत। पंडित जी ने भी सोचा कि हम भी किसी से कम हैं, तुम भी नहीं बोलोगी तो हम भी नहीं बोलेंगे। लड्डू की बात नहीं, यहाँ पावर की बात हो गई। और गांव वाले लेके भी जाने लगे, फिर भी नहीं बोले। श्रीमती जी बोल रहे, पंडित जी बोल रहे, पंडित जी बोल रहे कि श्रीमती जी बोल रहे। सब रोके ले गए, और जैसे ही रखा उचिता तैयार हो गई, पंडित जी को लिटा दिए, और पंडितानी जी को भी सब रो रहे। तो सबने बोला पहले पंडित जी को जलाया जाए। अब गांव वालों ने दिक्कत कर दी। गांव वालों ने क्या कर दी दिक्कत, पंडित जी के पास पहुंच गए। जैसे ही जलाने वाले थे, पंडित जी बोले कि तुम खा लेना 3 लड्डू, हम 2 ही खा लेंगे महाराज, पावर भी तुम्हारा ही ज्यादा है, हमारा कम है। देवी जी धन्य हो। यहां तक नहीं बोली, 1 मिनट और रुक जाते तो कल्याण ही हो जाता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 1 मिनट और रुक जाते तो कल्याण ही हो जाता। देवी जी बोली अच्छा रहा, गांव वालों ने अच्छा किया। पहले पंडित जी को, वो अगर यहां देर करते कल्याण ही हो जाए। बोले धन्य हो देवी, आपका ही पावर है। भगवान भी कह रहे कि देवी अब नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की। पंडितानी जी ने मना किया था बोलने को, हमने तो नहीं किया। आप लोग भी नहीं बोल रहे, और नहीं बोलोगे तो फिर पंडित जी का क्या हाल हुआ था। जोर से बोलो राघवेंद्र सरकार की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तो द्वारकापुरी में रोज नित्य प्रति आनंद मंगल चल रहा है। भगवान के 16,108 विवाह हो गए हैं, सभी बड़े प्रसन्न हैं। अब भगवान के दूसरे पुत्र हुए अनिरुद्ध,
इस प्रकार से भगवान के अनेक पुत्र हुए। जब पुत्र हो गए धीरे धीरे बड़े होने लगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और पुत्र बड़े हुए तो कहाँ गए? जंगल में भ्रमण कर।